अस्सलाम वालेकुम। ईद की खुशियों के साथ, ईद की ख़ास ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर है। मीठी ईद है, छोटी ईद है, बड़ी खुशियों के साथ हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन सिटी 41 की जारी है। हम आपको मिलवा रहे हैं फैसलाबाद की मारूफ शख्सियात से कि वो सारा साल तो कारोबारी या किसी भी सियासी समाजी अपने कामों के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, वो सारी कवरेजेस आपके सामने रखते हैं, लेकिन ईद का दिन कैसे मनाते हैं और ईद कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनों के साथ, अपने अजीज़ों कारब के साथ, वो आपके सामने रख रहे हैं। तो बिला ताख़ीर में बढ़ूंगा, आज के जो मेहमान जिनके हाँ मैं पहुंचा हूं, जिनकी ईद दिखाने आपके लिए आपके पास आया हूं और पहला दिन है ईद का, हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं और सियासी सेलिब्रिटीज़ हैं। मैं ये कहूँगा पूरा घर ही सियासी है, लेकिन अभी जो दो पर्सनैलिटीज़ हैं, मैं सबसे पहले उनका आगाज़ से आपको बता दूँ। सबसे पहले राजा मनान साहब मौजूद हैं जो कि सियासी रहनुमा भी रह चुके हैं और ख़ुद साबिक़ टाउन नायब नाज़म भी रह चुके हैं। राजा साहब बहुत बहुत ईद मुबारक। उनके साथ उज़मा जबीर राजा साहबा मौजूद हैं जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं राजा साहब आपसे आगाज़ कर लेता हूँ कि ईद का दिन है और छोटी ईद हमेशा से बच्चों के लिए खुशियाँ और मीठी खुशियों के साथ आती है। क्या समझते हैं कि ईद के त्यौहार को आप कैसे देखते हैं, या वो त्यौहार बचपन में गुजर गए या आज भी अभी ईदें मनाई जा रही हैं? देखिए जी, जब तक वालिदैन हमारे हयात थे तो ईद और तरह की हुआ करती थी कि हम बड़ों के साथ ईद मनाते थे और सब चचाओं को, मामूज़ को, सबको मिलते थे। अब चूँकि हम एक स्टेज पे आ गए हैं कि फ़ैमिली में अब हम ही बड़े हैं, तो अब हम अपने बच्चों के साथ ईद मनाते हैं, बाकी बहन भाइयों के साथ ईद मिलाते हैं। हम जहाँ ये रह रहे हैं हमारी लोकेलिटी में सारे हमारे जो बहन भाई कज़न सब इकट्ठे करीब करीब रहते हैं। तो हमारी ईद का बेसिक जो होता है फंक्शन वो यही होता है कि हम सब एक दूसरे के खाने करते हैं। तो एक दिन मेरे घर है, एक दिन बड़े भाई के घर है, एक दिन चचा के घर है। तो बड़ी अच्छी ईद मनाते हैं, हम मिलके मनाते हैं। बाकी इस दफ़ा की ईद आपको पता ही है कि फ़लस्तीन के जो है मुसलमान, उनकी एक हम सब को डिप्रेशन है और बड़ा एक दुख का लम्हा है। गो के खुशियाँ तो अपनी जगह पे हैं, एक बीइंग मुस्लिम हमारे लिए, मुसलमान के लिए रमज़ान के बाद ये एक ईद एक तोहफ़ा ही होती है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा एक दिल में दर्द सबके है, अपने भाई दुखी हैं, कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिस्म का हिस्सा कुछ ज़ख्मी है। हाँ जी, और बुरी तरह से ब्लीड कर रहा है और हम सब अब दुआ गो हैं आज के दिन उनके लिए कि अल्लाह ताला मुश्किलें आसान फरमाए मुस्लिम उम्मत की। बिल्कुल, ये खुशियों का आज त्यौहार है, तो खुशियों के त्यौहार के अंदर अपने उन बहन भाई बच्चों को कभी ना भूलें जो दर्द में है, जो कर्ब में है और जो तकलीफ़ के अंदर है। मैं उज़मा जबीर राजा साहब की तरफ बढ़ूँगा। आप अब तो पहले थोड़ी सी आउट ऑफ कहते हैं ना, वो आप सदर थी पहले, लेकिन अब बाकायदा तौर पे पंजाब असम्बली की मेंबर बन गई हैं। तो ईद में कोई फ़र्क आया या छोटी ईद छोटी रही है कि वो खुशियाँ, क्योंकि अमूमन जैसे राजा साहब पहले बात कर रहे थे, मैं अगले क्वेश्चन इनसे भी यही करने वाला हूँ कि पहले बड़ी डिफरेंट ईद होती है, लेकिन जब आप सोशल हो जाते हैं या सियासी हो जाएं, समाजी हो जाएं, तो ईदें मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कोई डिफरेंस है ईद में, या छोटी ईदें वो रही नहीं हैं? नहीं जी, छोटी ईदों का जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे एमपीए बनने से, तो उसका तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क उसमें आया है। हाँ, ईदों में ज़रूर फ़र्क आ गया है इस वजह से कि अब हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ नहीं रहे। तो पहले ये होता था कि उनके साथ उठना, उनके साथ ईद मनानी, वो एक ज़रूर फ़र्क आया है, जो जैसे राजा साहब ने भी कहा कि अब हम क्योंकि उस एक ऐसी स्टेज पे आ गए कि अब हम अपने बच्चों के साथ ईद मनाते हैं। और यही है कि ईद हम लोगों की उसी तरीके से बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती है, सारी फैमिली इकट्ठी होती है। लाहौर से भी इवन मेहमान आते हैं और मेरे बहन भाई मामू हैं हमारे, वो लाहौर से आते हैं स्पेशली ईद मनाने के लिए। एक दिन उनके घर खाना होता है, एक दिन हमारे घर होता है, एक दिन चचा के घर होता है, एक दिन इनके बड़े भाई हैं उनके घर होता है। तो बस इस तरह मिलजुल के हम लोग ईद मना लेते हैं। राजा साहब, बचपन की और आज की ईदों में फ़र्क है? या अगर आप 10 साल का को मुआवजा कर लें तो न्यू जनरेशन और पुरानी ईद के अंदर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कि मैं अमूमन प्रोग्राम में पहले भी कहता आया हूँ कि हम आज कहते हैं कि सो कॉल्ड सोशल है। मैं तो सो कॉल्ड इसलिए कहता हूँ कि मुझे ये सोशलाइज वर्ल्ड नहीं लगता, बल्कि अनसोशलाइज लगता है, जहाँ वो प्यारों से भी जुदा हैं, वो रवायात भी नहीं है, वो मिठास भी नहीं है। अब बच्चों को ईदी दे के, जैसे आपने कहा, बिल्कुल बड़े हो गए हैं तो वैसे ईदें, लेकिन पुरानी ईदें ज़्यादा तासीर वाली नहीं होती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिलाल। अब हमारी तो ईद बड़ी ही जो थी ना जी, कलरफुल हुआ करती थी बचपन में, और शौक़ से कपड़े सिलवाने हमारी कज़न्स ने, बहनों ने, सब लड़कों ने, उनको पहले सिलने देने जाना, फिर उसकी तैयारी करनी। अच्छा, एक मेहंदी का इवेंट होता था, बच्चियों ने लगवानी, सब ने चूड़ियाँ चढ़वाने का एक इवेंट होता था। और हमें ईद मिलने का बड़ा होता था सबको कि हमने हर बड़े को जा के ईद मिलनी है।
ईदी लेनी है। ईदी लेनी है अक्सर। अच्छा, वो ईदी का इतना चार्म होता था और बड़ों की ये कोशिश हुआ करती थी कि अगर ज़्यादा ईदी मिली है तो वो हमसे वापस ले लें और हमें एक लिमिटेड ईदी दें। जब तक हम स्कूल गोइंग छोटे थे और हमने वो पैसे लेने। लेकिन आजकल बच्चे बड़े समझदार, वो मनी बॉक्स के अंदर सेव कर लेते हो, कहते हैं वालदा के पास ना चले जाए क्योंकि ये वापस ना आने वाला बैंक है। अच्छा, आजकल के बच्चे जो है ना जी, ये क्रेडिट कार्ड जनरेशन में इनको कहता हूँ, इनको कोई खास ईदी से इंटरेस्ट रहा नहीं। अब इनको जो है ना जी, इनकी वैसे ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और इनकी बड़ी डिफरेंट सी ईद है। हमारा मिलना मिलाना बहुत हुआ करता था, चाहे हमारे पास बाइक थी या साइकिल था, हमने दोस्तों को इकट्ठे कर लेना। मैं अपना बताता हूँ स्पेशली कि ज़रूर ईद वाले दिन हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर दोस्तों की कहीं ना कहीं करते होते थे। बड़ी एक एनर्जेटिक किस्म की ईद हुआ करती थी। अब ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हो गई हैं। मैं आपसे जो मुझे अब वो राजा साहब के अंदर वो बच्चा नज़र आ रहा है जो बड़ा खूबसूरत और खूबसूरत यादें ताज़ा करे, तो मैं यही इसी तरफ असल में छेड़ के यही वो फूल खिलाना चाहता है ताकि नाज़रीन कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएं, क्योंकि सारी नॉर्मल लाइफ अमूमन लोग कहते हैं कि सियासतदान बोर होते हैं, लेकिन हम वो दिखाते हैं जो स्क्रीन के ऊपर लोग देखना चाहते हैं। मैडम, आपसे क्योंकि उन्होंने मेहंदी का जिक्र किया तो ख़वातीन की तरफ मेहंदी और चूड़ियों का कितना शौक़ था, कितना चाम था और कितना इंटरेस्टेड थी इसके अंदर, कोई ख़ास एहतमाम किया जाता था? जी, जब हम छोटे थे तो बाकायदा चांद रात मनाई जाती थी, उसमें हम सब कज़न्स इकट्ठी होती थी। हम माशाल्लाह तकरीबन 8-10 कज़न्स माशाल्लाह साथ साथ हमारी, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे सब घर साथ साथ हैं, तो हम सब इकट्ठे एक घर में होते थे। वहाँ पे मेहंदी लगाई जाती थी। ऑल्दो कि मैं ज़रा थोड़ी सी आई वॉज अ टॉम बॉय, तो मैं इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं, इसलिए आपने सियासत चुन ली है? जी, बस इसीलिए थोड़ी सी वर्किंग क्लास साइड पे आई। लेकिन ये ज़रूर है कि सबके साथ बड़ा मज़ा आता था, बड़ा हम लुक फॉरवर्ड करते थे कि आज चांद रात है, सब इकट्ठे होंगे, बड़ा म्यूज़िक लगता था और चूड़ियाँ चढ़ाई जाती थी और अम्मियाँ जो हैं वो मेहंदी लगवाने लेके जाती थी। There is nothing like that again, मतलब वो अब सिर्फ एक मैसेज स्टेटस लग गया। अमूमन लोगों ने एक दूसरे, अब सिर्फ ये है कि ये सोशलाइज वर्ल्ड के अंदर साथ साथ बैठे एक दूसरे मैसेज कर रहे हैं जी। बच्चे नींद पूरी करने को लगे हुए हैं, शायद उन्हें लगता है कि ये हॉलीडे है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब की ईद में और पुरानी ईद में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि अब मैं समझती हूँ कि ये जो इंटरनेट है इसने हम लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया और बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ अब उस तरह से रिलेट नहीं कर पाते, या जब इनको हम अपने बचपन की बातें बताते हैं तो ये इवन उन बातों से भी रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि इन्होंने वो चीज़ें देखी ही नहीं। वो ज़्यूम ही नहीं कर, जैसे राजस्थान में भी साइकिल उसकी बात की ना, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उधर जा रहा था कि वो ईद पे मूवी लगती थी, एंटीना ठीक किया जाता था कि अब मूवी आनी है और एक ही लगनी साल भर, सारे बच्चे इंतजार करते थे, ना ये फॉरवर्ड हो सकती है ना रिवाइंड हो सकती है, और वो एक ही पीटीवी होता था जिसपे सारे घर के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम आते थे और एक चैनल होता था जिसपे ईद का भी ड्रामा लगता होता था और STN उसके बाद एक पहला प्राइवेट चैनल पाकिस्तान में आया था। तो ये चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि आजकल के बच्चे जिनसे महरूम हैं, और मुझे कई दफ़ा इनके लिए अफसोस भी होता है कि ये बच्चे एक बहुत जदीद दौर के पैदावार हैं और इन बच्चों के लिए ज़िंदगी बहुत फास्ट या बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कही जा सकती है। बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती थी, कुछ ईदी मिलती थी जैसे आपने कहा, तो बच्चों की बड़ी ख्वाहिश होती थी 2 माह पहले कि ईद आए, रमज़ान में रोज़े रखेंगे, ईद आएगी तो ईदी मिलेगी तो फ़लाँ चीज़ लेनी है। तो राज साहब को बचपन की याद हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, कोई शरारती जो आप कभी बैठे हो तो मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाए कि यार ये याद बड़ी खूबसूरत है? जी, शरारतें तो बहुत हमने की हैं बचपन में, बस ईद के हवाले से कोई ऐसी कोई ख़ास याद तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होता था कि ईद वाली रात हम कुछ कज़न्स और कुछ दोस्त जिसके पास जो सवारी होती थी, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जब हम मैट्रिक से छोटे थे, तो 7th 8th उस एज के, तो ज़रूर डी ग्राउंड जाना कि वहाँ से जाके कुछ बर्गर खाया जाए, या और डी ग्राउंड ही पूरा शहर होता था। वही 2-3 रेस्टोरेंट थे, स्पेंसर था, डीगो हुआ करता था, सैम्स तो बहुत बाद में बना। तो ये इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ थी जो हम परफॉर्म किया करते थे, और कुछ सीरियस शरारतें हमने कभी नहीं की। सिर्फ यही था कि शरारतें इस हद तक थी कि किसी का गाड़ी का टायर की हवा निकाल दी, किसी की बेल लगा दी, किसी की बेल बजाई घर की तो चले गए। और जहाँ पे हमें पता लगता था कि जी एक बड़ी अजीब शरारत हुआ करती थी कि पिटशल हुआ करते थे, तो जहाँ से कहीं से हमें उम्मीद होती थी कि गालियाँ पड़ेंगी तो वहाँ बार बार फ़ोन करने और उनको अजीबोगरीब लक़ब देने, और फिर आगे से कोई अंकल या आंटी वो में गालियाँ दे रहे हैं। तो ये किस किस्म के और ये होता ही ईद पे था जब सारे कज़न मिल बैठे तो फिर वो शरारत एक जन्म लेती, शरारतें किया करते। मैं ये बातों का सिलसिला जारी है, और देखें हमने कहा था ना कि छोटी ईद है, मीठी ईद है, तो मीठी खुशियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमें अभी राय साहब के भाई भी ज्वाइन करेंगे, बेटा भी ज्वाइन करेगा, तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। हमें साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत ही ख़ास ट्रांसमिशन आपके पास लेकर आए हैं। ये सिलसिला जारी है और फिर सबसे अहम
आपको तो अभी खाने भी बताने ना कि आज क्या क्या बना, और राजा साहब और मैडम कौन कौन से खाबों के शौकीन हैं, खुश खुराक हैं या खुश्क खुराक हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ईद की ख़ास ट्रांसमिशन आपके सामने लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ राजा मनान और उज़्मा जमीन राजा साहिबा मौजूद हैं। अभी उनके बेटे राजा ग़ुलाम रसूल ने हमें ज्वाइन किया है, और यहाँ उल्फत और अपनाइयत नज़र आई मुझे जब मैंने ये नाम दरियाफ़्त किया। तो परदादा के नाम के ऊपर छोटे राजा साहब का नाम है, और ये बड़ी खूबसूरत रवायत है। और यही फैमिलीज़ के अंदर ट्रेडिशंस और नॉर्म्स वैल्यू जिसे मैं कहता आया हूँ, यानी कि हमारी अपनाइयत है, वो ज़िंदा है ख़ानदानों के अंदर। बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। देसी लड़के ही हैं हाँ जी, हाँ जी। राजा ग़ुलाम रसूल साहब की जब आपका नाम आपको मिला है तो आपने परदादा की बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी इनसे, ताकि मैं भी वैसे चीज़ों को अडॉप्ट करूं? बिल्कुल हाँ जी, मैंने बहुत इनसे उनके बारे में इंक्वायर किया, और बचपन से हमें उनके बारे में काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है। बचपन में तो काफ़ी मैं इरिटेट भी होता था इस नाम अच्छा। से। ग्रोइंग अप स्कूल वगैरह में राजा ग़ुलाम रसूल एक सीरियस सा नाम। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आप उनके अब एज के साथ ग्रेसफुल लगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या खासियत कोई आपको परदादा की जो सबसे अच्छी लगती है, जो अभी भी याद है, जो किसी ने आपको बड़ों ने बताई हुई है? वो जी पहले फैसलाबाद के फर्स्ट बैरिस्टर थे, दैट्स ग्रेट। तो वो उनकी क्वालिटी जो है मुझे बड़ी पसंद है। तो आप भी लॉ का स्टूडेंट? अब हाँ जी, लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ। तो आप भी बैरिस्टर बनने के अब ख्वाहिशमंद हैं? बार एट लॉ का मेरा अभी प्लान तो नहीं है, अभी तो फाइनल एग्जाम्स की तरफ फोकस है, लेकिन इंशाल्लाह आगे। तो दादा की स्पेशलिटी किस में थी, परदादा की? उनकी मुझे स्पेशलिटी नहीं पता वो किस में थी, बट क्रिमिनल में, और ज़्यादा उनकी हम सियासत के किस्से सुनते हैं घर में। तो अब आप फ्यूचर पॉलिटिशियन की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा क्योंकि फिलहाल वालिद तो वालदा दोनों की तरफ से तो वो कहते हैं ना, नियाँ तो दोनों पासों लगी हुई हैं, बूटा तो लगा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, हो सकता है आगे फ्यूचर में जाके। तो कैसे इंशाल्लाह वैसे ज़रूर आप ईद कैसे मनाते हो? हम तो जी बचपन में मुझे भी ईद आज से कोई 5 साल पहले 6 साल पहले से अब की ईद डिफरेंट लगती है। अब ज़रा स्लो डाउन हो गया है सारा कुछ, स्पेशली कोविड के बाद। तो ईद जो है अब आइसोलेशन में। आपको लग नहीं रहा कि डिजिटलाइज वर्ल्ड हमें बहुत ज़्यादा दूर करता जा रहा है? जितनी दुनिया फास्ट हो रही है उतना वक्त कम होता जा रहा है। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। स्पेशली सोशल मीडिया के दौर में इतनी स्लो ईद, और इतना दुनिया की जो पेस है वो मेरे हिसाब से अभी भी स्लो है। तो आप सुबह से जब आगाज़ करते हैं तो ईद कैसे मनाते हैं? सुबह तो जी ईद की नमाज से हम शुरू करते हैं, उसके बाद घर पे कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई जा रहा है, दूसरों के घर जा रहे हैं, ख़ानदान वालों के, फैमिली के पास हमारे सबके घर हैं। तो बस उसी में करते करते शाम हो जाती है, फिर कज़न्स वगैरह आ जाते हैं, रात का खाना किसी की तरफ होता है या हमारी तरफ होता है, तो इसी में बस दोस्तों के साथ हैंग आउट वगैरह? ईद वाले दिन बड़ा मुश्किल होता है, चांद रात पे। चांद रात पे करते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं, कुछ खास हमें नाज़रीन को बताएं ना। बस चांद रात पे बाहर रौनक शौनक लगी होती है, देखाते हैं। ईदी अभी भी लेते हैं या वो 5 साल पहले वाले किस्से ख़त्म हो गए? नहीं जी, वो तो कोविड में ही मेरा ख्याल है वो इख्तिताम हो गया। अच्छी रहेगी। तो वो जब ईदियाँ मिलती थी तो उसे कहाँ स्पेंड करते थे? कोई सोच, क्योंकि हमने अब उम्र गुजारी है, राय साहब की एक डिफरेंट है, तो आप उसको कैसे स्पेंडिंग करते रहे हैं? मेरी तो जी जैसे आपने बताया कि वालिदैन रख लेते हैं ईदी अक्सर, तो मेरी तो जब मैं बिल्कुल छोटा था तब तो रख भी लिया करते आप तो अभी भी बच्चे मन के सच्चे लग रहे हैं। हाँ जी, लेकिन फिर एक पॉइंट पे मैंने जो है रखना रजिस्ट किया कि नहीं, अब ये मेरा हक है, मैं जवान हो गया हूँ। हाँ जी, और वैसे बस सेविंग का शौक ईद पे जो है सबको होता है कि ईद इकट्ठी हो तो उसकी सेविंग बस हो हमारे पास। चलिए जी, राय साहब से हमने पूछा था ब्रेक से पहले, अब मैडम से पूछा, मैडम कोई आपकी याद बचपन की, क्योंकि आपने कुछ कहा आप टॉम बॉय की तरह की थी, तो लेकिन थोड़ी सी कोई याद माजी की जो बड़ी खूबसूरत हो, क्योंकि हम अमूमन आजकल बस स्ट्रेस का, टेंशन का दौर है, तो माजी के जो झरोके हैं वो हमें कुछ ताजगी बख्शते हैं। जी बिल्कुल, माजी के हम कज़न सब इकट्ठे होते थे ईद पे, मुझे याद है। और मेरा भाई है, ऑस्ट्रेलिया होता है, ओके। तो आई मिस हिम। भाई बिल्कुल, और ईदों में ख़ास तौर पे ईदें बहुत याद करवाती हैं, ऐसी चीज़ें कि अपने जो हैं वो अपनों के पास हों। चलिए मैडम, इस हवाले से कोई थोड़ी सी सेंटिमेंट्स के अंदर भी गई हैं, और मेरे ख्याल में ये बहन भाई का रिश्ता इतना खूबसूरत था। मैंने पहले भी बात की ना, और राजा ग़ुलाम रसूल के नाम से ये बात की कि जो अपनाइयत और ख़ानदानी इमोशंस हैं वो बड़े ख़ास हैं। राजा साहब,
खाने में क्योंकि आप सेहत से तो नहीं लगते कि खुश खुराक हैं, लेकिन खाते पीते अच्छा है? जी नहीं, मैं बड़ा मुनासिब खाना खाता हूँ जी, इसी वजह से अभी तक ये हैंडसम होने की मैं यही active हूँ। हाँ जी। रीज़न है, क्योंकि लोग पूछेंगे ना कि हमें भी कोई इसकी टिप दे दें। जी जी नहीं जी, हमेशा जो है जी जो आप स्मार्ट आदमी देखेंगे उसकी सबसे बड़ी टिप यही होती है कि वो खाना कम खाता है। तो ये फिर अच्छा सामने वो देसी पड़ा हो। जी मुझे हाँ जी देसी खाना ही ज़्यादा पसंद है, और जो हमारी बारबेक्यूज़ और कढ़ाइयाँ और ये ही वो ज़्यादा पसंद है। कॉन्टिनेंटल मैं खा तो लेता हूँ शौक से, लेकिन नॉट रेगुलरली। तो उज़मा साहब के हाथ का क्या पसंद है ख़ास? जी उज़मा जो हैं ये कुकिंग बहुत कम करती हैं, और हमारे घर में वैसे पुराने ज़माने से ही कह लें कि मेरी मदर भी कुकिंग नहीं करती थी, इनकी मदर भी नहीं करती थी, हम चूँकि कज़न्स हैं आपस में। तो कभी ओकेजनली जब हमारे घरों में फंक्शन होते हैं तो एक आध डिश फरमाइश पे, कभी कोई स्टेक बना लिया या कोई एक ज़्यादा कॉन्टिनेंटल आजकल जो है ये शौक से कभी कोई ऐसी स्वीट डिश बना ली जो स्पेशलिटी के तौर पे नहीं मैंने बनाई है, अदरवाइज़ कुकिंग कम करते हैं। तो आप बता दें कि खाने में आपको क्या पसंद है? जी मैं भी वैसे देसी ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन इसके अलावा पिज़्ज़ा वो मुझे बड़ा पसंद है। और थोड़ा सा ये बताना भूल गए हैं शायद कि मैं पराठा बड़ा अच्छा बनाती हूँ। देखें ये देखें, अब ये इंसाफ हो रहा है ना यहाँ। अच्छा वैसे आपके, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात आपसे शेयर करनी है, क्योंकि मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नून की लीडरशिप के साथ कुछ करीबी। तो आपके लीडर को बड़ी ख़ास चीज़ें खाने पीने का ख्वाहिश है, तो आप तो एक अच्छी खुश खुराक जमात से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपको क्या क्या खाने में पसंद है, जी, क्या लाइक बिल्कुल करती हैं? देसी खाना मुझे भी बहुत पसंद है। जैसे कि आपके बिरयानी हमारे घर तकरीबन हर जुमे पे बनती है, मेरे बच्चों को भी बहुत जो पसंद पाकिस्तानी है। कॉमी डिश होगी अब। जी पाकिस्तानी कॉमी डिश है। इसके अलावा मुझे निहारी और बारबेक्यू, ये चीज़ें हम लोगों के घर में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, और मैं भी यही चीज़ें ज़्यादा शौक से खाती हूँ। कॉन्टिनेंटल हमारे घर ज़रा कम यूज़ होता है, लेकिन अगर कभी डाइन आउट करना हो तो चाइनीज़ मुझे अच्छा लगता है। मैं राजा गुलाम रसूल की तरफ बढ़ूँगा। आप क्या कहते हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है? आप भी स्मार्ट, मुझे लगता है पापा को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अपने वालिदैन कदम पे कदम रखा हुआ है आपने तो। वालिदैन की निस्बत तो मेरी खुराक भी ज़्यादा है, क्योंकि जवान हूं तो। अच्छा हाँ जी, क्या हाँ जी। खाते हैं? मुझे जी देसी खाने का बहुत ज़्यादा शौक कौन है। सा देसी? निहारियाँ, मगज़, पाए, हर चीज़। देसी चूचे की पहचान है? नहीं नहीं, तो फिर खाने में अगर कोई डंडी मार दे आपके साथ जी, आपको देसी कह के खिला दे, फिर तो पता नहीं चलेगा। नहीं वो तो बेसिक टेस्ट से पकड़ लेते हैं? टेस्ट से पता लग ही जाता है। तो और ख़ास कुछ खुद भी बना लेते हो, बारबेक्यू टाइप? नहीं खुद मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? नहीं। तो अब कोई इरादा है चीज़ें को? बारबेक्यू तो बना ही लेता हूँ, और क्योंकि हम स्टेक वगैरह भी ग्रिल कर लेता हूँ। अमूमन हम वो नौजवानों से पूछें क्या वो चाय बना लेते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कुकिंग के अंदर हमें चाय आती है। अच्छा नहीं, मुझे चाय नहीं बनानी आती, लेकिन मैं स्टेक ग्रिल कर लेता हूँ, मैं बारबेक्यू भी बना लेता हूँ। तो आपको कोई बचपन की शरारत हमारे साथ शेयर करेंगे जो बड़ी आपको लगता बचपन ही है? चल रहा है जी, अभी तो शरारत अभी नहीं बचपन है। चल रहा है? कितनी एज माशाल्लाह हो गई है? मेरी जी 22 इंशाल्लाह 3 दिन बाद। चले माशाल्लाह जी, आपको फिर हम ईद मुबारक के साथ साथ हैप्पी बर्थडे भी कह देते हैं। जी थैंक यू। मैं उस समय की तरफ बढ़ना चाहूँगा, कुछ हमें शेयर मैं करना ये चाहिए। आपको बताना चाह रही थी कि अगर आप शरारत पे जाएं तो जितना शरारती बचपन मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कभी किसी बच्चे का देखा है तो वो राजा गुलाम रसूल साहब। अच्छा वो आपकी तरफ देख रहा है कि आप जी। एक्सपोज कर रही हैं मुझे। ही वॉज अ नॉटी किड, लेकिन बहुत भोली और बहुत प्यारी शरारतें। ये नहीं कि वो बदतमीजी के ज़मरे में आती हूँ, ऐसे नहीं। बच्चों की वैसे शरारतें जी। अमूमन होती भी वो शरारत वही है जो बड़ी मासूमाना सी हों। मासूमाना शरारतें थी, और बहुत ये शौकीन होते थे डिफरेंट कैरेक्टर्स के, कि कभी बैटमैन, कभी great. सुपरमैन, इन चीज़ों के बहुत शौकीन, और इस तरह से शौक के साथ इन्होंने अपना बचपन गुजारा। आपकी बेटी भी हैं? जी मेरी बेटी माशाल्लाह है, वो क्वीन मैरी से माशाल्लाह मास्टर्स इन मैनेजमेंट साइंसेस कर रही है, और माशाल्लाह बड़ी लाइक बेटी है मेरी, माशाल्लाह। और हम उसको बड़ा मिस करते हैं ईद पे, क्योंकि ये ईदें बड़ी और मैं वही पहले कहा कि एक दो ईदें मेरी भी गुजरी हैं तो बड़ा मतलब मिस करता हूँ, खासतौर पे वहाँ। और वो तो आपने भी सिर्फ हमें बड़ा मिस ईद, करती है, आपने सिर्फ बिल्कुल। कपड़े ईद के पहनने और फिर उतार के अपने कामों पे चल जाना, जी, क्योंकि ना कोई जी, छुट्टी है और बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। वो भी हमें बड़ा मिस करती है। बिल्कुल, ईद की खुशियाँ, अब ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है। बहुत सारे लोग यहाँ से हमें बहुत सारे गिले शिकवे लोग करते नज़र आते हैं, तो मेरा हमेशा से यही जवाब होता है कि उतना गिला करें जितना हिस्सा डाला है। लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर जब आप रहेंगे तो खूबसूरतियाँ, अपनाइत और यगानगत को बढ़ाएं। ये ईद है, मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर हमेशा हर ईद पर मैसेज देता हूँ, बगलगीर हों, मिले उनको जाकर जिनसे नाराज़ हैं। ये दिन है नाराज़गी ख़त्म करने का, क्योंकि देखें रमज़ान के अंदर रोज़े रखे तो अल्लाह हमें उजरत देता है ईद की शक्ल में, तो हम भी तो उन प्यारों के पास जाएं, क्योंकि खुशियाँ तो प्यारों के साथ हैं। जैसे राजा साहब और राजा साहब की फैमिली बता रही है कि प्यारों के बगैर खुशी अधूरी है, उसे पूरी करें।
अपनों के पास जाएं, मिठाई ले जाएं, केक ले जाएं या एडवांस ज़िंदगी के मुताबिक कुछ ले जाएं, लेकिन ये नफ़रतें, ये चपकलें सब कुछ ख़त्म करें और प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाएं। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, दोबारा से मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद है, मीठी खुशियों के साथ, बल्कि बड़ी खुशियों के साथ। ट्रांसमिशन ख़ास जारी है। हम दिखा रहे हैं कि शहर फैसलाबाद के अंदर जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो ईद कैसे मनाती हैं, और ईद का त्यौहार है तो आप जब घरों में बैठे हैं तो हमने आपको ईद के त्यौहार को चार चांद लगाने के लिए मुख्तलिफ लोगों के पास गए। तो आज राजा मनान साहब के साथ मौजूद हैं, उज़मा जबीर राजा साहबा मौजूद हैं, राजा कामन साहब ने ज्वाइन किया है जो कि राजा साहब के बड़े भाई हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, इनकी वाइफ मौजूद हैं और साथ मैडम की कज़न भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजा कामन साहब की तरफ। राजा साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत ईद मुबारक। राजा साहब, ईद राजा मनान साहब ने तो बड़ी अपनी यादें हमारे साथ शेयर की हैं। वो कहते हैं सियासतदान अमूमन लोगों को लग रहे होते हैं बड़े सीरियस और बड़े बोरिंग से लोग हैं, लेकिन बड़े वो लाइवली से हैं। उन्होंने शेयर किया। आप छोटी ईद को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि छोटी ईद क्या है और आज की ईद और बचपन की ईद में कितना डिफरेंस हो गया? देखिए जी, दौर बदल गया है। एक टाइम था कि वो आसमानी पंगूड़ों वाला दौर था, बिल्कुल ठीक है जी। अब दौर आ गया है टैब का। नए बच्चे जो हैं वो उनको वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं बिल्कुल सही। करती जो हमें बचपन में अट्रैक्ट किया करती थी। हमारी और तरह की थी, पर उसमें कोई गलत या सही नहीं है, अपना अपना टाइम था, हमने उस हिसाब से क्योंकि इन्होंने enjoy वो किया। देखा नहीं, इनके लिए वो सही नहीं है, इनके हाँ लिए जी, ये सही है। वो हो भी, अगर इनको नजर आते हैं लगे हुए, लेकिन इनको वो चीजें अट्रैक्ट नहीं नहीं करती, बिल्कुल करती। सही। सर्कस पे जाना, ऐसी चीजें हम किया करते थे, अब ये बच्चे नहीं अट्रैक्ट कर रहे। इनको शेर देखना इनके लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं नहीं है, बिल्कुल है, सही। हमारे लिए हुआ करती थी। तो बस जो दौर है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं और अच्छा है, अपना सब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछें, क्योंकि हम आप लोग और हम ट्रांसफ़र हो गए यहाँ आ गए, इस फेज़ में आ गए हैं, वो कितना खूबसूरत वक्त था, क्योंकि वो बड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव था, फिज़िकल था और लोगों के पास वक्त बहुत था एक दूसरे के पास बैठना, गपशप करना, ईद मिलने जाना, बल्कि कार्ड लिखने। आपने कार्ड लिखे हुए हैं? जी जी बिल्कुल। और स्कूल वाइफ में- सामने बैठी हैं तो नहीं, वो तो तब तो खालाओं को, सारों को, चाचू, हर किसी को कार्ड भेजा और करते किस किस को लिखते रहे हैं? थे। और किसी को इतने उस वक्त अकल ही नहीं थी होती जब अकल कार्ड्स खत्म हो गए। तो ज़्यादा वो नहीं था कि वो देखें ख़तों को दाबद एक मैसेज जाता था तो इंतज़ार होता था कार्ड के बदले भी वो कार्ड आएगा, लेकिन अब मैसेज होता है वो ब्लू टिक हुए तो चलिए पता चल गया मैसेज चले गए। नहीं, हमें तो उस वक्त ये होता था कि कार्ड लिखते थे तो फिर बड़ों की तरफ से वापसी में ईद आती होती थी। यानी कि वो भरे हुए शापर आते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो ज़्यादा फिर वो खूबसूरत है। हाँ जी, 100 रुपए का कार्ड लेने और 2-3 हज़ार इकट्ठा हो जाता था उसके बदले। चले जी, ये देखिए, ये बड़ी ये हैं वो चीज़ें जो हम बेसिकली शेयर करना चाहते हैं। मैं ज़रा माइक इधर लूँगा और इधर कज़न बैठी हैं उज़मा जमीर राजा साहब की तरफ माइक ज़रा होल्ड कर लें आप। ईद मुबारक सबसे पहले आपको। कैसी ईदें हैं आजकल की, और ईद पे कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? कोई आपकी खूबसूरत सी याद हो बचपन की, कज़न्स के साथ और सबके साथ जो ईद मनाई हो? ईद इसी तरह ही इकट्ठे फैमिली में सबने इकट्ठे होना और दूर से कज़न्स ने आना और उसकी अट्रैक्शन होती थी, वेट होता था कि रोज़ों के बाद सबने इकट्ठे होना है, इकट्ठे मेहंदी लगानी और चांद रात पे बाहर जाना, चूड़ियाँ लेना। और वही बात है कि अब वो उस तरह चीज़ें शायद हमें हमारी भी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं और अब हमें अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें ज़्यादा हमें होता है कि उनके लिए हम करें। और लेकिन ईद तो ईद है, अभी भी उसी तरह ही हमें इंतज़ार होता है ईद का। अच्छा, राजा गुलाम रसूल में हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं, बल्कि मैडम भी शेयर करी थी, राजा साहब भी। ये वालदा ईद ले लेती होती थी, मतलब बिल्कुल, तो ये आप तो नहीं अब बच्चों के साथ ये करती? बच्चे अब देते ही नहीं है, बच्चों के अपने वॉलेट्स होते हैं, बच्चों के अपने पास होते हैं, तो बच्चे तो हमें देते ही नहीं है, उनके अपने अकाउंट्स हैं। बच्चे पहले होते थे मन के सच्चे, अब बच्चे मन के सियाने हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, मैं राजा कामरा साहब की वाइफ मौजूद है, उनसे पूछता हूँ, आपको बड़ी बड़ी ईद मुबारक सबसे पहले। चलें जी, थैंक यू, आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद क्या है छोटी ईद आपके लिए नज़दीक? ईद एग्जैक्टली तो मुझे तो ये लगता है रमज़ान के बाद, रोज़े रखने के बाद एक खुशी है अल्लाह की तरफ से हम लोगों को, वो हम इंजॉय करते हैं। और वो ये है कि फैमिली गेट टुगेदर होता है जो आम तौर पे आजकल नहीं है। इस पे ये है कि फिर भी आप सब इकट्ठे होते हैं, कोई डिनर्स रख लेते हैं एंड यू एंजॉय, दैट्स इट। तो मैडम भी मौजूद हैं, कज़न मौजूद हैं, इधर राजा कामरान साहब भी हैं, राजा मनान साहब भी हैं। कोई कज़न्स की खूबसूरत याद हमारे साथ शेयर कर दें, कोई शरारती, जो इनमें से किसी और की शरारत आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ, कि इनमें से शरारती कौन था? इनमें से तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो हमारी MPS भाई शरारती है। बाकी ये है कि और ऐसा सच इतना नहीं,
बस ठीक है, ईद इज़ ईद। अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा आगे कर लेते हैं कि आप अब मैडम से क्या एक्सपेक्ट करती हैं एज MPA, इन्हें क्या करना चाहिए पंजाब के अंदर? ये तो बहुत अच्छा आपने, ये बहुत कुछ कर सकती हैं। सबसे पहले तो हमारे इलाके में ही आप देखें, इनके आने से ही बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारी सफाई, अदारों का मुंह इधर को हो गया है। सड़क, ठीक है ना, और ओवरऑल इर्द गिर्द लोग, बड़ी उनकी तवक्कुआत हैं इनसे, तो आई होप ये उन पे पूरा उतरेंगी। अब ये है कि शी सिटिंग इन द पार्लियामेंट, एग्जैक्टली। तो अब जो भी यहाँ के इश्यूज होते हैं वो डायरेक्ट शी इज लाइक शी कैन रिपोर्ट टू द CM। बिल्कुल और आपको पता है हमारी CM इस वक्त बड़ी खुद एक्टिव वुमेन है और वो तो वो उस पे ये है कि उज़मा साहिबा के लिए बहुत अच्छा ये चांस है और ये लोगों के काम आ सकती है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए जी, मैं आपसे भी यही क्वेश्चन करना चाहूँगा क्योंकि देखें लोग एक्सपेक्ट करते होते हैं डिफरेंट, लेकिन जो घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो असल मैं कहता हूँ ये मिरर है बेसिकली कि घर वाले आपसे क्या कितना एक्सपेक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो आपको जानते हैं कि आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है। बिल्कुल हमारा यही है, बिकॉज हमने जिस तरह ओवरऑल कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जाके बिल्कुल ये पॉलिटिकल लोग नहीं कुछ भी किसी का सुनते या करते, तो हमारा यही इनसे एक्सपेक्टेशन है कि ये बिल्कुल उनसे अलग हों और इंशाल्लाह होंगी। और हर बंदे का, चाहे कोई गरीब है, कोई जो भी ज़रूरतमंद है, उसकी बात सुनेंगी और आगे तक पहुंचाएंगी, क्योंकि ये बीच में ये एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। तो हम यही इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपनी पूरी सिंसेरिटी के साथ जो है ये इंशाल्लाह अपना परफॉर्म करेंगी और अपना बेस्ट जो है वो देंगी इंशाल्लाह। मैं राय साहब से भी इस पे पूछ रही हूँ कि आप दोनों से ज़रा गुफ्तगू हुई है, फिर आपकी तरफ आऊँगा। राय साहब कितनी, क्योंकि ये फैमिली के ऊपर जब ये जिम्मेदारी आई है बेसिकली ये पूरी फैमिली के ऊपर है, और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है शहर में अकलौती MP हैं, पूरा कोई MPA ही नहीं है और हुकूमती बेंचेस के ऊपर, तो जिम्मेदारियाँ और भर गई हैं कि आप लोग बताते होंगे फ़लाँ सड़क ख़राब है, फ़लाँ जगह ये ख़राब है, ये पॉलिसी ख़राब हो रही है। अब ये क्वेश्चनेबल है हर चीज़ के लिए, तो आप गाइड भी करते होंगे, क्या गाइड करते हैं और क्या इनसे एक्सपेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल, चूँकि मैं भी और मनान भी हमने पहले बल्दियात की सियासत की हुई है, तो मसाइल का तो पता है, और बस यही है कि जी जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है इनको गाइडेंस करते रहते हैं कि जो बात आगे पहुँचानी है। देखिए ये हमारे ना इधर कॉन्सेप्ट ये गलत सा बन गया हुआ है। आपका जो नुमाइंदा होता है ना, उसका मकसद होता है कि आपकी आवाज़ असेंबली तक बिल्कुल सही पहुंचाए। है। यहाँ लोग सिर्फ उसको नाली गटर से बाहर नहीं बिल्कुल निकलने सही, देते। 100% राइट है। आप इश्यूज को और तरह से डील करें। लोग अपना जो भी मसाइल है ना वो चाहे उनको चाहिए कि असेंबली तक पहुंचाएं। ये जो छोटे छोटे मामले हैं तो बल्दियात के करने वाले बल्दियात के एग्जैक्टली। मैं राय साहब माइक मैडम की तरफ बढ़ा दूंगा, आपसे ज़रा पहले क्वेश्चन कर लूँ राजा साहब से। राय साहब बल्दियात असल वो कहते हैं ना कि वो मुझे याद होता है उर्दू में हम जब बोलते हैं TV के ऊपर बैठकर कि ताकत का मंबा और सरचश्मा जो है वो अवाम होती है, और मुशर्रफ साहब के दौर में जो बल्दियात मजबूत थी, आप भी उस दौर में रहे हैं, राजा कामरान साहब भी, और बेशतर लोगों ने उस दौर में देखा, लोगों ने इंजॉय किया बल्दियात, और यही बल्दियात का सेटअप है। आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट अब उधर जाए ताकि अगर नून लीग को अवाम ने थोड़ा सा रिजेंटमेंट का इजहार किया है तो वापस अपने ग्रास रूट लेवल पर जाके जहाँ से नून लीग असल बनी थी उसको वहाँ से दोबारा से ज्वाइन किया जाए और रूट्स को मजबूत किया जाए? जी बिलाल भाई, आपकी बात बिल्कुल ये ठीक है। मैं अपना ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बल्दियात किसी भी माशरे की या किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। आप देख लें कि दुनिया सारी में, इंग्लैंड को देख लें, आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी कंट्री को देख लें, बेसिकली जो उनकी बैकबोन है ना जी, वो उनकी बल्दियात ही है। MP वहाँ पे कहा जाता है मेंबर पार्लियामेंट को, लोग बहुत कम MP के पास काम के लिए जाते हैं। सारे मसाइल उनके रूट लेवल पे उनके अपने नुमाइंदे जो लोकल होते हैं वो हल करते हैं। और आपने 2002 वाला जो एक बल्दियाती सिस्टम था उसका भी जिक्र किया था, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। इकबाल टाउन का मैं टाउन नायब नाज़म था। तो हमने देखा है कि बड़ा एक ताकतवर निज़ाम था और उस निज़ाम ने बहुत डिलीवर भी किया है। आप अगर कहें कि उस ज़माने में लाइट ब्रांच हुआ करती थी जो कि गलियों की, मोहल्लों की लाइटें लगाया करती थी, ठीक किया करती थी। सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट था, हर मोहल्ले का जो नुमाइंदा होता था उसके पास वो उसके डिस्पोज़ल पे हुआ करते थे, सैनिटेशन का जो स्टाफ था। इसी तरह पार्क्स का जो स्टाफ था वो उसके डिस्पोज़ल पे हुआ करता था। तो वो मसाइल एक ब्रॉडर जगह पे जब जाके अगर आप कहें कि डिप्टी कमिश्नर साहब सारा जो है उसको टेकअप कर लें तो वो एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। सही। वो हमेशा काम को डिस्ट्रीब्यूट करके किया जाए तो काम अच्छी तरह से हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली पार्टीज़ की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। आप देखें कि भी अगर फिर सियासी बात हो जाती है ईद वाले दिन कि वो पिछली गवर्नमेंट ने, PTI ने भी नहीं किया, उससे पहली हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी लीडरशिप को सोचना चाहिए। बल्दियात बड़ी ज़रूरी चीज़ है मुल्क की बेहतरी के लिए। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं मैडम आपकी तरफ वापस आऊँगा, लेकिन अब खाने की टेबल के वक्त हुआ है, वहाँ जाकर गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। आप हमारे साथ मौजूद रहिए कि छोटी सी ब्रेक लेंगे और कहीं मत जाइएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मीठी ईद है, लेकिन एक बात मैं भूल गया था स्टार्ट में कि ये लजीज़ ईद भी है, क्योंकि मैं हमेशा प्रोग्राम में आपको तरसाता तो ज़रूर हूँ। तो आज फिर दस्तरखान तैयार है। राजा मनान साहब, उज़मा जमीर राजा साहबा, राजा कामरान और दीगर फैमिली मौजूद है और बड़ा ख़ास एहतमाम किया गया खाने का। लेकिन ये मेरे लिए है, आप लोग अपने किचन का रुख कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के अख्ताम पे आप खाली हाथ रह जाएंगे, हमारे हाथ कुछ आ ही जाएगा। लेकिन नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे ज़रा गुफ्तगू कर लूँ, साथ साथ पूछ लूँ कि ये कितना खाते हैं, वरना ये भी देख लेना कि मेरे लिए कितना बचना हो, ये कितना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह हबीब है। क्या कर रहे हो? जी मैं तो यहाँ पे ईद मनाने आया हूँ आजकल। नहीं, वैसे पढ़ते पढ़ते क्या हो? मैं अभी क्लास 9 में O1 कर रहा हूँ। O1 कर रहे हैं, तो क्या बनना चाहते हैं? मेरा तो पायलट का शौक है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। GTP पायलट। तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने का या बस शौक के लिए जहाज़ उड़ाने हैं? नहीं, मुझे तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने का शौक है। तो पाकिस्तान को अच्छा डिफेंसिव, आप डिफेंसिव होना चाह रहे हो जी, पाकिस्तान के लिए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की फोर्सेस बड़ी हमारे लिए ज़रूरी हैं? हाँ जी। और ख़ासतौर पे इन ईद के दिनों में जब वो घरों से दूर हैं, हम बड़े सुकून से यहाँ ईद मना रहे हैं, कोई बॉर्डर्स पे बैठा है, कोई अपनी वन चौकियों के अंदर, वहाँ जहाज़ों के अंदर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम यहाँ महफूज रह सकें। जी ऑब्वियसली उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे अभी आराम और सुकून से बैठ के ईद मना सक रहे हैं। तो अगर वो ना होते तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होना था यहाँ पे खुशियाँ मनाना। तो खाने पीने में क्या शौकीन है? मैं तो इतना शौकीन नहीं है खाने पीने का, लेकिन मुझे वैसे घर का खाने ज़्यादा पसंद है। बर्गर पिज़्ज़ा बचे हुए हैं? जी वो नहीं मैं खाता। नहीं खाते? वेरी अमेजिंग। तो घर के खानों में क्या क्या पसंद है? मुझे मोस्टली घर पे वो निहारी पसंद है और साथ रोटी वगैरह। वैसे सब सारे बच्चे बड़े माशाल्लाह देसी रखे हुए हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग है। वैसे बच्चों से जब भी पूछें हमें वो मिलते ही सिर्फ खाने पीने के लिए बर्गर है या वो सब कुछ, लेकिन बड़ा अमेजिंगली इसने बताया। और क्या क्या शौक है ज़िंदगी में? और मुझे साथ थोड़ा उसका भी शौक है क्रिकेट खेलने का, उसके अंदर मैं बॉलिंग। तो कौन सा क्रिकेटर पसंद है? मुझे ज़्यादा उसी का पसंद है, विराट कोहली और बाबर आजम। तो बाबर आजम दोबारा कैप्टन बन गया, खुश हैं? अरे मैं इतना दिखने का शौक नहीं है, मुझे खेलने का शौक ज़्यादा है। खेलने का शौक है। ये मेरे जैसा है जी, मैं भी कोई भी मैच देखता नहीं हूँ जब तक बल्ला हाथ में पकड़ा जी बारी आ जाए ठीक है, नहीं तो फिर वो कहते पंजाबी फिर कादी क्रिकेट जो साड़ी बारी नहीं आनी। मैं आगे चलूँगा। एक और हमारा साहिबजादा नौजवान मौजूद है, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला हबीब। अब्दुल्ला, आपके अंदर ज़रा वो एक सियासतदान की झलक आ रही है। एम आई राइट? जी एम आई राइट? सियासतदान मतलब मेरा भी ज़्यादा जो फोकस है, गोल है आगे, वो यही है कि मैं किसी तरह पाकिस्तान को सर्व कर सकूं, कोई मतलब या पॉलिटिक्स के थ्रू अभी क्या कर रहे हैं? NGO के थ्रू। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ A लेवल्स। वैसे NGO पाकिस्तान में बदनाम बहुत है, तो क्या डिफरेंट को कॉन्सेप्ट है? क्योंकि अमूमन मैं डॉक्टर्स का इंटरव्यू लूँ तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मसीहा के नाम के ऊपर आप बड़े बदनाम हो जाते हैं। तो आप NGOs का कोई कॉन्सेप्ट बदलेंगे या क्या करेंगे? NGOs का जो मेरा ख्याल है, मेरे मतलब जो मेरा गोल है, मैंने जो आइडिया रखा हुआ है वो ये कि जो हमारी NGO होगी वो परमानेंट सॉल्यूशंस देगी। मतलब हम लोग अफ्तारियाँ नहीं इतनी करवाएंगे, हम लोगों के रोज़गार उनको ढूंढ के देंगे, बिजनेस सेट करके देंगे। तो जो परमानेंट सॉल्यूशन, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लंगर खाने नहीं खोलने, लोगों को बस सारे रोजगार करना है ताकि वो खुद कमाएं और अपने लिए कमा के ले जाएं घर। ये बड़ी एक इनिशिएटिव मेरे पाकिस्तान में चाहिए हमें ये, क्यों अमूमन NGOs जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, राजा साहब और मैडम मौजूद हैं, कि वो ब्लैक मनी टू वाइट मनी करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और यही पाकिस्तान में चल रहा है, जो बड़ा गलत है। चले मैं आगे बढ़ूँगा। राजा गुलाम रसूल मौजूद हैं। आप बड़ा तंग हाथ करके बैठे हुए हैं खाने में। नहीं जी, अभी तो मैंने खाना शुरू करना है। अच्छा, तो क्या क्या खाएंगे? आपने पहले थोड़ा सी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन आज ज़रा ये जो मेन्यू है ज़रा हमें बता दें, इंट्रोडक्शन आप करवा दें मेन्यू का। आज जी ये आलू गोश्त है। आलू गोश्त मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिशेज है, यानी कि आपकी पसंद की मौजूद है? हाँ जी। और बिरयानी भी जो है मैं बहुत शौक से खाता हूँ। ये भी आपकी पसंद की आ गई। चिकन कढ़ाई तो वो सारी जो है शौक रखते हैं खाने का, मुझे वैसे इतनी नहीं पसंद। मैं जान के आपसे पूछ रहा था, मैं बाद में राजा साहब से पकड़ लूँ, राजा साहब थोड़ी पसंद है, कुछ भी नहीं है। नहीं जी, मेरे तो सब कुछ ही पसंद है। कि ईद वाले दिन भी नहीं चलती? चूँकि मैं खाता ही आपको बताया कि देसी हूँ ज़्यादा, तो मेरे तो ये सब पसंद की चीज़ें हैं। चलिए जी, मैं मैडम की तरफ ज़रा माइक बढ़ाऊँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक बड़ी वक्त भी मौजूद है और मैडम कुछ क्वेश्चन पिछली ब्रेक के अंदर मेरे पास रह गए थे, वो मैडम से करना बाकी थे। मैडम, अब ये टेबल है, लोग देख रहे हैं,
आपको लगता नहीं पहले लोग अमूमन आपको ये कहते होंगे पार्टी की एक सदर हैं डिवीज़न की, लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट, जैसे फैमिली ने एक्सपेक्टेशंस बता दी हैं तो लोग बड़े छोटे छोटे काम भी कहते होंगे ये ऐसे कर दें वैसे कर दें, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये असेंबली में चले गई हैं तो इन्होंने अब चुटकी मारनी है, जादू की छड़ी घूमनी है और ये काम हो जाना है। लोग मायूस भी होना शुरू हो जाते हैं साल बाद के इन्हें तो कुछ नहीं होता पे। जी बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, लेकिन ये है कि मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि देखें कोशिश हम मैक्सिमम करेंगे, आगे सब अल्लाह के हाथ में है। मैं कभी भी किसी को गलत उम्मीद नहीं देती कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, बस मैंने चुटकी बजानी है और हो जाना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी और पूरी नीयत से कोशिश करूँगी, अगर वो काम हो सकता है, जायज़ है तो, अगर ना हुआ तो फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी। मैं तो राना सिकंदर साहब की बात से भी अमेज़ हुआ हूँ, और फिर मरीम नवाज़ साहिबा भी, इससे पहले मोहसिन नकवी साहब भी कह गए हैं कि सीटों के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े लालच दिए जाते हैं, तो ब्राइब्स के करोड़ों बल्कि डॉलर्स की शक्ल में भी आपको कहा जाता है आप ये कर दें तो आपके लिए होगा। अब तो आप यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की मेंबर भी हैं तो एडमिशन भी आएंगे, तो क्या अभी भी लोग शुरू हो गए? क्योंकि अमूमन वो हुकूमती बेंचेस के MPs के पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा छोटा मोटा काम करवा दे। मुझे याद पड़ता है यहाँ से फिरदौस राय साहबा होती थी MP के PTI की, तो मुझे बताती होती थी कि यहाँ V8 तक की ऑफ़र आ जाती सिर्फ एक फ़ाइल साइन करवाने के लिए भी। जी अभी तक शुक्र है कि मेरे पास कोई ऐसी ऑफ़र नहीं आई, और मैं समझती हूँ कि अल्लाह करे कि आए भी ना, क्योंकि ये बड़ा मायूस कुन होता आप है। दुआ करें कि अल्लाह करे पोर्टफोलियो आ जाए, क्योंकि ये पोर्टफोलियो आने के बाद सिफारिशें शुरू होनी जी हैं, बिल्कुल फिर ऑफरें आनी हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ये पोर्टफोलियो से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये है कि नाउमीदी का ही एहसास होता होगा मेरा ख्याल है जब कोई ऐसी ऑफ़र आती होगी कि हमारे कौम में किस किस्म की नाउमीदी का एहसास होता होगा मेरा ख्याल है। ईद पे क्या पैगाम आखिर पे आवाम के नाम देना चाहेंगे? जी पहले तो मैं अपनी सारी फैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। राजा कामरान साहब का, ये हमारी फैमिली के सबसे बड़े भाई हैं और इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। इन्होंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरा एक छोटा भाई है राजा नादिर, उसने मुझे बहुत गाइड किया सियासत में, इन 3 लोगों ने, और इन दोनों मेरी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत इन लोगों ने मेरा साथ दिया। हम बेसिकली यहाँ सारी फैमिली इकट्ठी रहती है। 5 हम सगी बहनें हैं और 2 मेरी चचा की बेटियां हैं और 3 मेरे भाई हैं राजा कामरान के अलावा। छोटे भाई हैं तीनों, वो साथ वाले घर में रहते हैं, वो तीनों ही यहाँ नहीं होते। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी सपोर्ट है एक खातून को, क्योंकि पंजाब असम्बली के अंदर जाना ये मैटर नहीं करता, बल्कि एक खातून होने के नाते सियासत में जाना ये बहुत बड़ा जी स्टेप ये है। तो बिल्कुल सारा क्रेडिट ही मेरी फैमिली के मर्दों को जाता है कि इन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि जहाँ जहाँ मेरे कदम डगमगाए इन लोगों ने मुझे खड़ा किया। बहुत शुक्रिया मैडम मौजूद थी, राजा मनान साहब, राजा कामरान साहब, तमाम बच्चों का और ख़वातीन जो हमारे साथ मौजूद हैं, सबको एक बार दोबारा से ईद मुबारक। देखने वालों सबको ईद मुबारक। लेकिन प्रोग्राम से अभी के लिए इजाज़त, क्योंकि खाने पे हाथ साफ़ करने हैं। मैंने पहले कहा था आप किचन का रुख करें क्योंकि यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी टीम भी अब इंतज़ार में है कि वो अब ये कैमरे ऑफ हों तो फिर हम अपने हाथ साफ़ करें। लेकिन ये एक मज़े की एक और बड़े लाइटर मोड में गुफ्तगू थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये खाने भी तभी सजते हैं जब अपने बैठे हों। ये अपने बैठे हैं तो इसलिए ये दस्तरखान खूबसूरत सजे हैं। अकेले बैठ के खाने का क्या फ़ायदा, फिर तो ईद नहीं है। अकेले बैठ के भी खा लें, वो तो दिन आम हो या ईद हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आखिर पे पैगाम, कोई भी नाराज़ है उसे मना लीजिए। ईद की खुशियाँ तभी दोबारा होंगी जब अपने साथ होंगे। इसके साथ ट्रांसमिशन के लिए अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।